गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने घरों में। मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कई बार हम लोग बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं और कई बार बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हम अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी कभी जल्दी आउट हो जाता है और अपने विकेट्स दे देता है? तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया होगा, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पिचेस की। आपको कौन से पिच पे किस तरह से खेलना है वो आपको ध्यान होना चाहिए। हर पिच पे एक ही जैसा गेम नहीं खेला जा सकता, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से पिच पे कैसा खेलना है। तो इसी पिच के हम 7 तरह के पिचेस के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा पिच पे कैसा खेलना है। सबसे पहला पिच आता है डस्टी पिच। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, डस्टी पिच के अंदर क्या होता है कि बॉल स्पिन बहुत लेती है, बहुत ज़्यादा स्पिन होगी क्योंकि डस्ट ज़्यादा है, तो रफ पिच होगा और उसमें स्लिपरी कम होगा, तो बॉल ज़्यादा आपकी स्पिन होगी टिप्पा खाने के बाद में। तो ऑफ स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो, उनको आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा। तो उसमें फास्ट बॉलिंग तो आप आराम से खेल लोगे क्योंकि उसमें ना ज़्यादा स्विंग मिलेगा ना आपको बॉल पेस आएगा। तो आप स्पिन बॉलिंग में आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग को आप आराम से खेल सकते हो। स्पिन बॉलिंग बहुत डेंजरस है डस्टी पिच के अंदर। सेकंड पिच जो आता है वो आपका है ग्रीन पिच। जी हाँ, ग्रीन पिच बहुत ही डेंजर होता है फास्ट बॉलर्स को खेलने के लिए। वहाँ पर स्पिन बिल्कुल नहीं होगी, तो वहाँ आप स्पिनर्स को आराम से आप खेल सकते हैं। स्पिनर्स की आराम से आप पिटाई कर सकते हैं, चाहे वो लेग स्पिनर हो ऑफ स्पिनर हो, आप आराम से रन स्कोर कर सकते हो। लेकिन फास्ट बॉलिंग के अंदर ध्यान रखना, बॉल टिप्पा खाने के बाद बहुत जल्दी आपके पास आएगी और आपका विकेट लेके चली जाएगी। इसलिए बैट लिफ्ट जो होता है आपका, वो कम से कम रखना। जितना आप बैट लिफ्ट को कम रखोगे, इजीली बॉल आपकी बैट पे कनेक्ट होगी और आप रन स्कोर कर पाओगे। इसलिए ग्रीन पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत काम करती है और इसलिए बैटिंग के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से खेलना पड़ेगा फास्ट बॉलिंग को। और फास्ट बॉलर्स के लिए ग्रीन पिच बहुत ही अच्छा है। तीसरा जो है वो है आपका डेड पिच, यानी डेड पिच पर कुछ भी नहीं है। डेड पिच के अंदर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रहता है, ना उसमें बॉल स्पिन होती है ना तेज आती है। बस बैट्समैन के लिए इसे हम पाटा पिच कहते हैं। तो बॉल्स आती है आराम से, आप बैट्समैन स्पिनर्स की भी धुनाई करता है और फास्ट बॉलिंग की भी धुनाई करता है। तो ऐसे डेड पिच जो आप देख सकते हैं वो है आपके सारे डेड पिचेस जिस पे हम आराम से खेल सकते हैं। तो इसमें बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सिर्फ बैट्समैन के लिए ही रहता है। जो नेक्स्ट हमारा है चौथा पिच, वो है आपका सीमेंटेड पिच। जी हाँ, आप देखते हैं, आप ज़्यादातर आप लोकेलिटी में जो मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर पिच नहीं बनाए जा सकते क्योंकि पिच बनाने में बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ होती है, बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर सीमेंट पिच पे ही टूर्नामेंट्स होते हैं हमारी लोकेलिटी या हमारे एरियाज़ के अंदर। उन पिचेस पे ध्यान रखना, बॉल बहुत जल्दी फिसलती है क्योंकि उस पर लेदर बॉल से तो लोग खेलते नहीं है, टेनिस बॉल से खेलते हैं। टेनिस बॉल से टिप्पा खाने के बाद में बॉल बहुत जल्दी फिसलती है और बैट पे आ जाती है। तो अगर आपका बैक लिफ्ट ऊपर ही रहना चाहिए, जैसे ही बॉल आया और शॉट मार दिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पिन तो वहाँ बिल्कुल नहीं होगी। स्पिनर्स के लिए तो सीमेंट पिच बना हुआ ही नहीं है। तो सीमेंट पिच पे स्पिनर्स से आप बिंदास खेलो, आराम से हिट मारो, लेकिन फास्ट बॉलिंग में टिप्पा खाती ही बॉल आपके बैट पे आ जाएगी। इसलिए सीमेंट पिच पे ध्यान से खेलना। पांचवा जो पिच है आपका वो है मैट पिच। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जहाँ पर ग्राउंड सही नहीं होता है तो वहाँ पर हम लोग मैट पिचेस का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हमने एक मैट आती है जो आप बाज़ार में देखते हैं, क्रिकेट के अंदर मिलती है, वो आपने किसी भी ग्राउंड में लगा दी, उसके बाद में आपका पिच रेडी, विकेट्स गाड़े और मैच शुरू। लेकिन अगर वो मैदान, वो सरफेस अगर हार्ड है, तब तो वो मैट पे बॉल अच्छी आएगी, बाउंस भी बहुत अच्छी होगी, स्पिन भी लेगी। तो एक ये जस्ट टेम्परेरी पिच अगर बनाना हो तो मैट पिच पे, तो उस पर आपको खेलने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉल टिप्पा खाने के बाद में उछल जाएगी। अगर मैट कटी हुई है तो भी वो कई बार आपको बहुत डेंजरस हो जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट पे जब खेलते हैं, मैट पे खेलने का मज़ा है, लेकिन अगर वो बॉल हार्ड, सरफेस हार्ड नहीं है उस पिच का जहाँ पर मैट बिछाई हुई है, तो हो सकता है कि बॉल वहाँ टिप्पा खाने के बाद में उछले ही नहीं और वो नीचे रह जाए। तो मैट पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो देखना पड़ता है कि वो पिच सही से मैट पे कसा हुआ है कि नहीं है और खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे बेकार पिच है
वो है अनइवन पिच। जैसा कि आप देख सकते हो कितने खड्डे हैं पिचेस पे, यानी ऐसा पिच ना तो बॉलर्स के लिए काम का है ना बैट्समैन के लिए काम का है। यानी ये समझ लीजिए एक कब्र है क्रिकेट की। बैट्समैन को पता नहीं चलेगा, उसको चोट भी लग सकती है, बॉल कब टिप्पा खा जाए, कब नीचे रहने की बजाय एकदम से मुंह पे आ जाए, बॉल बाउंसर पड़ जाए, तो इस तरह से बहुत डेंजर है। तो बैट्समैन को तो बहुत ही लॉस है, लेकिन बॉलर को भी लॉस है, क्योंकि बॉलर कई बार बॉल वो जहाँ पर बाउंसर देना चाहता है वहाँ एकदम नीचे रह जाती है और बल्ले पे आ जाती है, शॉट लग जाता है। तो इस तरह से अनइवन पिच पे तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। आप अगर कभी भी कहीं ग्राउंड में जाएं और देखें कि अनइवन पिच है, जिस इस तरह से बहुत सारे खड्डे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, ध्यान रखना। और सबसे लास्ट, परफेक्ट पिच, जो आप ये देख सकते हैं फोटोग्राफ में, सुपर्ब, यानी ना का ज़्यादा घास है ना कम घास है, यानी हल्की सी घास रहेगी इस मैदान पे, ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा पिच, तो आप आसानी से फास्ट बॉलिंग के लिए भी अच्छी है, स्पिन बॉलिंग के लिए भी अच्छी है। तो बॉलर्स के हिसाब से दोनों के लिए परफेक्ट पिच पे खेलना बहुत अच्छा रहता है, जो कि आप इंटरनेशनल गेम्स या जब आप ग्राउंड्स में खेलते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स में, तभी आपको ये ग्राउंड पिचेस मिलेंगे, दिखाई देंगे। और बैटिंग के लिए तो क्या कहने, आप आराम से जैसा चाहे शॉट खेल सकते हैं। तो हर टाइप का शॉट्स खेलना हो तो परफेक्ट पिच इज़ द राइट वे टू प्ले योर क्रिकेट। तो आज हमने जाना कितने तरह के पिचेस होते हैं और किन पिचेस पे कैसा खेलना है। तो आशा करता हूँ आप इन पिचेस को दिमाग में रखेंगे और उसके तरह बाद में उसी तरह से ही खेलेंगे। सो मैं फिर मिलूँगा आपके साथ किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, क्योंकि इसके अंदर मेरे बहुत से ऐसे चैनल वीडियोस बना रखे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल एंड टिल देन गुड बाय। ये है देसी क्रिकेट, देसी स्टाइल। नमस्ते।